तो बच्चों आज हम सीखेंगे किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलें। मतलब किसी भी संख्या से हम लोग दशमलव कैसे हटाएं, दशमलव को हमें पूरी तरह से कैसे हटाना है। इतने आसान तरीके से, एक नहीं बल्कि दो तरीके से आज हम लोग सीखेंगे और वो भी हर कोई समझ सके इस तरह से सीखेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन चाहे कोई ये बड़ा छोटा क्वेश्चन है, फिर थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा, ऐसे ऐसे कितने भी बड़े क्वेश्चंस हो आज हम सबको सॉल्व करना सीखेंगे, मतलब आसानी से हल करना। चलो शुरू करते हैं। कोई भी संख्या हो तो किसी भी संख्या से दशमलव हटाते कैसे हैं। देखो पहला तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ करना नहीं है आपको। देखो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में 0 और दशमलव लिखा हुआ उसको बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि उसे हमें हटाना है। तो देखो इसको छोड़ दो, क्या लिखा हुआ 7 लिख लो, ठीक। फिर बटे लगाओ, ये पहला तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। 0 और दशमलव से हमें मतलब नहीं है, हमें संख्या से मतलब है। संख्या लिख लो, जहाँ भी देख रहे हैं संख्या, बस संख्या लिख लो। 7 है, 7 लिख लिए, फिर बटे लगा दो। दशमलव की जगह पे देखो, दशमलव था ना, दशमलव की जगह नीचे 1 लिखना है। हर क्वेश्चन का यही रूल है, दशमलव की जगह क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। दशमलव के आगे कितनी संख्या है, दशमलव के आगे जितनी संख्या है ना उतना 0 बढ़ा दोगे। तो दशमलव के आगे कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो 1 0 बढ़ा दो, बस हो गया, सॉल्व, आंसर आ गया। इतना सिंपल है। ये था आपका पहला ट्रिक, ठीक, पहला तरीका। देखो करना क्या है, कुछ भी नहीं, फिर से समझ लो। देखो क्या करोगे, 0 और दशमलव आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। आपको जो संख्या है बस वही संख्या लिखो, फिर बटे का चिन्ह लगाओ, ये बटे का चिन्ह, ठीक है, 22 जिसको बोलते हैं। और उसके बाद दशमलव की जगह नीचे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, और दशमलव के आगे कितनी संख्या है, जितनी संख्या उतना 0 बढ़ा दोगे। ये था आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका, दशमलव के आगे 1 संख्या है तो 10 से भाग दे दो, दशमलव गायब। दशमलव के आगे 2 संख्या है, 100 से भाग दे दो, दशमलव गायब। सिंपल है। देखो 25 है, 25 लिख लो, ठीक है। दशमलव के आगे 2 संख्या है ना, 100 से भाग दे दो, दशमलव गायब हो गया। इतना सिंपल तरीका करने का, दशमलव आपको हटाने का सबसे आसान तरीका। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं पहले तरीके से। तो देखो 0 दशमलव में बिल्कुल नहीं लिखना है, हमारा क्वेश्चन लिखना है 25 है, 25 लिख लो, बटे का चिन्ह लगाना है। दशमलव की जगह हम नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। दशमलव की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। दशमलव के आगे कितनी संख्या है, दशमलव के आगे जितनी संख्या उतना 0 हमें क्या करना, आगे बढ़ा देना 1 के आगे। तो दशमलव के आगे 1 2 संख्या है ना, तो 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक। ये 2 0 हम बढ़ा दिए बच्चों। तो देखो अब हमारा क्या हो गया, 25/100, यही आंसर हो गया, राइट आंसर। सिंपल है ना। दूसरे तरीके से करना चाहो तो क्या करोगे, 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो क्या करोगे, इसी को 100 से भाग दे दोगे, आ गया आंसर। सिंपल है ना। अगर बहुत लोग चाहते हैं, जैसे आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप सोच रहे हैं चलो काट देता हूँ, काट के छोटा कर देता हूँ, तो काट भी सकते हो। 25 के पहाड़ा में 100 भी आता है, तो कितने बार में कटेगा, 25 एकन्यम 25, 25 चौक के 100, तो ये काट भी सकते हो। तो क्या आएगा, 1/4, काट के भी आंसर ला सकते हो। नहीं काटना चाहते तो इसी पे छोड़ दो, तभी भी सही माना जाएगा। कोई टीचर आपका गलत नहीं करने आएगा कि गलत आंसर है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये और छोटा हो गया कट करके। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन हो पहले पूरा लिख लो, हमें दशमलव बिल्कुल नहीं लिखना है, 0 दशमलव कहीं पर रहे नहीं लिखना है। तो यहाँ पे तो 0 है नहीं, तो दशमलव है ना, तो दशमलव को छोड़ दो, सब कुछ लिख लो ऐसे, ये दशमलव है, सब कुछ लिख लो, 2 7 5 6, ठीक। बटे का चिन्ह लगाओ, ठीक। अब दशमलव की जगह नीचे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, ठीक। दशमलव की जगह नीचे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। दशमलव के आगे कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 1 2 3, दशमलव के आगे 3 संख्या ना, तो 3 0 बढ़ा लो, 1 2 3, आ गया आंसर। बस दशमलव गायब हो गया। इतना सिंपल तरीके से। काटना चाहो तो काट भी सकते हो, आप लोग काटना 2 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 से भी कट जाएगा ये। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो ना, तो दूसरे तरीके से कुछ मत करो। देखो क्या करना, दूसरे तरीके से करना, लिखा है 2 लिख लो, 7 लिखा 7 लिख लो, 5 लिखा 5 लिख लो, 6 लिखा 6 लिख लो। अब देखो कितनी अंक बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव है ना, तो 1000 में 3 0 होता है ना, तो 1000 से भाग दे दो, 1000 से भाग दे दो, तभी भी दशमलव डायरेक्ट गायब हो गया। इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, 2 तरीका। चलो इसको करते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ, सब कुछ वैसे का वैसा लिख लो, 80, और उसके बाद दशमलव में नहीं लिखना है, 9 6 4, ठीक। अब देखो क्या करना है, दशमलव की जगह नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। दशमलव के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 0 बढ़ा देंगे, ठीक। हमारा आंसर आ गया। कुछ लोग काटना चाहते हैं, तो आप लोग दिमाग लगाना, कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, काट के आंसर लाना, ठीक है।
तो ये इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का दशमलव गायब कर सकते हैं। चलो बहुत बड़ी क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन है, जैसे कि है 1.00652 और उसके बाद 0.3, इस तरह का क्वेश्चन है। सपोज़ करो इस तरह का हमारा क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन। अब इसका हमें दशमलव हटाना है। सोचोगे इतना लंबी संख्या में कैसे दशमलव हटाएं? कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं, बस खाली क्या करो, देखो आपको करना क्या है, देखो सब कुछ वैसे का वैसा लिख लो, 1.00652 ठीक, फिर बटे लगाओ। दशमलव है ना, यहाँ पे दशमलव है ना, दशमलव की जगह नीचे क्या लिखोगे? 1 लिखोगे ना। अब दशमलव के आगे कितनी संख्या है? दशमलव के आगे एक ही संख्या है ना, अकेले एक संख्या है ना, इधर देखना है दशमलव के आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है ना, तो 1 0 बढ़ा लो, बस दशमलव गायब हो गया। इतना सिंपल है। ऐसे दशमलव हटाते हैं बच्चों, इस तरह से दशमलव हटाया जाता है। हटा लोगे ना दशमलव को, भिन्न में इस तरह से बदल लोगे ना, बस सिंपल है। ठीक, अब चलो होमवर्क अपना नोट करो और जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। आपका पहला होमवर्क है 0.0369, ठीक है। अभी कन्फ्यूजन होगा आपको, तो हमें दशमलव के आगे देखना है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको ये 0 नहीं लिखना है, ये दशमलव से नहीं मतलब है, आपको दशमलव के आगे से मतलब है। तो दशमलव के आगे जो संख्या लिखी है लिख लो। दशमलव के आगे कितनी संख्या लिखा हुआ है? दशमलव के आगे 0369, ठीक है। अब देखो दशमलव की जगह नीचे क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। दशमलव के आगे कितनी संख्या है? 1 2 3 4। दशमलव के आगे अगर 0 भी है ना तो वो भी काउंट करोगे, दशमलव के इधर नहीं काउंट करोगे अगर 0 रहेगा। दशमलव के उधर 1 2 3 4, 4 संख्या तो 4 0 बढ़ा दो, 1 2 3 4, बस आ गया आंसर। और देखो किसी भी संख्या से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये 0 रहने ना रहने से कोई मतलब नहीं है। इतना तो आप जानते ही हो कि इसको 0 369 पढ़ो या फिर 369 पढ़ो, बात एक ही है। तो ये मैं सॉल्व कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था आप लोग बचोगे। चलो अपना दूसरा होमवर्क डाउनलोड, मतलब आप लोग लिखो। ये दूसरा होमवर्क है 0.369 और ये होमवर्क है 3.61493, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो और आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है बच्चों। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसका बहुत आसानी से आप उसका दशमलव हटा सकते हो, बहुत आसानी से। इतने आसान तरीके से 1 अंक बाद दशमलव है तो 10 से भाग दे दो, 2 अंक बाद दशमलव है तो 100 से भाग दे दो, 3 अंक बाद दशमलव तो 1000 से भाग दे दो, 4 अंक बाद दशमलव है तो 10,000 से भाग दे दो। इतना आसान है दशमलव हटाना। बहुत ज़्यादा लंबा ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है कि दशमलव के हटाने के लिए इतना ज़्यादा मगजमारी या फुल प्रॉब्लम्स करना पड़े, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। तो इस तरह से आप दशमलव हटाओगे। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। आप कभी भी मत डरना, किसी भी दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आसानी से बदल सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताना। और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो जल्दी से उसको लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, क्योंकि आप समझे ना तो अपने दोस्तों के पास भी भेजो, वो भी समझे, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना सबसे बेटर होता है, अकेले नहीं भागना चाहिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में।